नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन अब सड़कों से संसद तक पहुंच गया। छात्रों, युवाओं, हर उम्र के आम नागरिकों और यहां तक कि मशहूर हस्तियों ने भी इससे समर्थन दिया। जहां केंद्र पर दबाव बढ़ रहा है, वहीं इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया। इसके अलावा संसद में भी विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष यहां एक ओर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद भवन के बाहर आंदोलन कर रहा है, वहीं सदन के अंदर भी इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि कार्यवाही स्थगित करने से पहले पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह किया है कि जिस नीट परीक्षा के मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है उस पर चर्चा हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी सख्त कानून बनाने की बात कही है और कैबिनेट में इस पर चर्चा की भी बात कही गई है। उनका आग्रह है कि यदि आप सदन में चर्चा चाहते हैं तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन लीजिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी अपनी सीट पर जाइए। मैं राहुल को बोलने का अवसर दूंगा। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री का बयान आ चुका है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो या चाहे नया कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना ही सत्ता पक्ष या विपक्ष का सवाल है। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि सब कानून बनाने के लिए है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम संसद में चर्चा करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को समझा दे। बाकी निजी तौर पर सभी ने अपना मत रखा है कि चर्चा होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, फिर भी हम इस पर अच्छी और सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते। हालांकि सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, क्योंकि सरकार ने सुधार, मुआवजे और संसद में चर्चा का भरोसा दिया। लेकिन सीजेपी ने 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे शहरों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांग अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बन गई है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग उठाई गई है। अभी रिजिजू ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked.